दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ढाबे पर लेकर आया हूँ जहाँ आते ही आपको लगेगा कि आप किसी 100 साल पुराने गांव में आ गए हो। यहाँ चूल्हे पर बनी मटकी वाली दाल, चूल्हे पर सिके हुए बैंगन का भरता, चक्की पर पिसी हुई दाल का बड़ा और हाथ से थाप कर बनाई हुई चूल्हे की रोटी। वाह, और भी सत्युग के भोजन बनाने की प्रक्रिया। उसके अलावा ऐसा एक पानी का कुआं भी आपको दिखाएंगे जैसा राम युग में बिना किसी धातु का उपयोग किए केवल मिट्टी, लकड़ी और पेड़ की छाल से बनाकर एक प्राचीन कुआं। और इतना ही नहीं, आज हम इस कलयुग में सत्युग का देसी भोजन गाय के गोबर से लिपी जमीन पर बैठकर खाएंगे और आज आपको इसका स्वाद भी बताएंगे। हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि पहले आप आए, हाँ। बैठ के जूता खोले जी, इसके बाद आप हाथ पैर धोएं। तो उसके लिए हमारे ये पुराने बर्तन, देखो ये पत्थर का बर्तन। अच्छा, हाँ, तो अभी यहाँ से हम पैर और हाथ पैर धो लें, धोएं है ना? आप। अच्छा, ये हमारी परंपरा है कि आप यहाँ पैर धोएं, हाथ धोएं। अच्छा। इसके बाद आप बहुत बढ़िया, और ठंडा ठंडा पानी है जी सुकून मिलता है गर्मी ये में। आप उस समय के हैं, ये पत्थर के बर्तन जब धातु नहीं थी। अब आप पधारे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जूते खोल करके हाथ पैर धो के, जिस तरह से रसोई घर में या फिर जहाँ खाना खाते हैं वहाँ बैठक में जाते हैं तो ऐसा किया करते थे पहले। आजकल तो खैर सारा मॉडिफाई होता जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारी भोजन करने की सर्वोत्तम पद्धति है जी, वो जमीन पर पालथी मार के बैठना, हाँ चौकी पर भोजन होना चाहिए। जी, ये हमारी सर्वोत्तम भोजन की सर्वोत्तम पद्धति है, जिसको वैज्ञानिक तौर पे भी सिद्ध हो चुकी है। ये हमारी पुरानी परंपरा बुंदेली, उसको हमने ये बनाया है। तो देखो यहाँ पर लकड़ी के जो है बैठक है, आप नीचे बैठते हैं, ये चौकी है ये, और चौकी पे खाना खाया जाता है। और जिस तरह से हाथ से पहले के घरों को पेंट किया जाता था, भगवान की मूर्त बनाई जाती थी, वैसे ही बना रखी है यहाँ पर। और ये भी जो है ना जमीन जो आप देख रहे हैं, ये लेप की हुई जमीन, गोबर से लेप की हुई जमीन। ये हमने जैसे पुराने झूले रखे हैं, तो ये माता बहनों को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई छोटा बच्चा है जी, तो आप इसमें लिटा के, इसको डोरी बंधी है तो आप वहाँ बैठ के झुला भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, और भोजन भी कर सकते तो ये डोरी लेके आराम से वहाँ महिला बैठ के बच्चे को झुलाते हुए हैं, झुला भी सकते हैं और अपना भोजन भी कर सकते हैं। तो मतलब एक फैमिली को ध्यान में रख करके सारी चीजें की गई है ना, बच्चे हों चाहे जो भोजन का है तरीका के भोजन बिल्कुल शांति तरीके से हो, तो उसके लिए पूरे अपन ने प्रयास किया है कि ये व्यवस्था की है। बहुत बढ़िया। अगर किसी को दिक्कत है जी, बैठ नहीं सकते पालथी मार के, तो उनके लिए हमने ये अपना टेबल कुर्सी का जो है। हाँ। बहुत बढ़िया। और तो ये जगह क्या है एग्जैक्टली बताएंगे आप? ये जब हमारा ये हाईवे है 44, और तालवे हट से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। अच्छा, तालवे हट, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। और ये हाईवे कहाँ जाता है? ये तो कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, 44 नंबर हाईवे। और देखिए यहाँ पर जहाँ अभी हम जा रहे हैं, ये है इनकी रसोई, बुंदेलखंड की, जैसे पहले जमाने में हुआ करती थी जी, घर घर में वैसी। और यहाँ पर अभी क्या बन रहा है आज? अभी जो हमारा मेन्यू तो फिक्स है, तो हमारी कड़ी, दाल, चावल पक के तैयार हो चुके हैं। अब ये बैगन, जिसको हमारे बुंदेलखंडी में भटा बोलते हैं, अच्छा, वो भूंज रहे हैं। और ये बाटी, आपके यहाँ बाटी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको गकड़िया बोलते हैं। गकड़िया, हाँ। तो कि यहाँ पर लकड़ी में भुना जाता है। तो ये सुबह कितने बजे बनना स्टार्ट हो जाता है? ये 8 बजे शुरू हो जाता है हमारा प्रोसेस। अच्छा, 8 बजे। और 11 बजे तक बन के तैयार हो जाता है। 11 बजे तक। हाँ, और यहाँ एक विशेष ध्यान मैंने ये रखा है जी कि लोग बाग नाम दे देते और वो प्रैक्टिकल नहीं करते, जी, मॉडल बना देते। तो ये जो जैसे कड़ी है, दाल है, चावल है, जी, ये हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते। लोग बाग एल्युमिनियम में बना देते या अन्य पात्र में, जो कि हानिकारक है। एल्युमिनियम का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि लोग बाग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो सबसे कठिन काम ये है कि जैसे अगर ये मिट्टी के बर्तन इसमें बहुत फूटते हैं, हाँ, लेकिन सर्वोत्तम पद्धति यही है मिट्टी के बर्तन। सही बात है। देखो मेन चीज तो ये है कि ये चीजें होती है चूल्हे में, है ना जी। और चूल्हा जलाना आजकल लोगों को बहुत वो है कि घर छोटे हो गए, चूल्हे की व्यवस्था। खैर वो अपनी जगह मजबूर है, लेकिन आप यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं हो। तो कभी भी आप यहाँ आते हो तो ये सारी चीजों का लुत्फ तो ले सकते हो। तो यहाँ देखो ये प्रोसेस चल ही रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। तो अच्छा, इसका डिवाइडेशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ महिलाएं बैठती हैं हमारी, अरे वाह, रोटी बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हमारे, क्योंकि बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा है, रोटी बन रही है। तो देखो दोस्तों, ये ट्रेडिशनल चूल्हे पे बन रहा है खाना। मिट्टी का तवा, मिट्टी का तवा, मिट्टी का कल्ला,
तो ये कौन सी रोटी बन रही है अभी? यहाँ हमारे यहाँ मक्का बाजरा की रोटी बनती है, गेहूं की रोटी बनती है, 3 तरह की रोटी होती 3 तरह की, बहुत बढ़िया। और ये आगे क्या हो रहा है? है। ये बड़ा बन रहा है, जो हमारा बुंदेली बड़ा बूरा है, जो उड़द की दाल को पीस के इसको बनाया जाता है, तो ये बड़ा बन रहा है हमारे। तो मैं ये बड़ा बनाएंगे, हाथ से बनाया जाता बड़ा बनाएंगे। तो इन्होंने देखो ये पहले इसकी लोई बना दी, अब उसके बाद में अच्छा ये लकड़ी का एक है, इससे दबा देंगे। क्या बात है। और फिर इसको देखो बीच में, मैं इसको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ आपको, ये एक है। वो अपने हाथ से बनाएंगे, हाथ वो से करेंगे, है ना। और ये क्यों किया जाता है? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पुरानी प्रथा है। तो ये तो जो हजारों चलती साल आ से रही है पहले। उसको चेंज नहीं करके, हाँ। और ऐसा ही हम कर रहे हैं ना। और इसको ये तेल में तला जाता है। तो तेल कौन सा हम यूज करते हैं? सरसों का। सरसों का। बहुत बढ़िया। और देखो दोस्तों कितना सही लग रहा है ये। तो ये तो बड़ा बन गया। जी, अब बड़े को आपने कहा कि जिससे पक जाएगा, फिर इसको सुखा के फिर इसको मट्ठा में गलाया जाता है। मट्ठा में। जी, अच्छा, मट्ठा बोले तो छाछ, छाछ। छाछ में गलाया जाता है ना। और दोस्तों ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। और ये सारी चीजें इसमें ही पीसी जाती हैं जो ये ये? दाल बनाने का है, अच्छा, इसमें दाल पीसते हैं। इसमें दाल बनती है। तो यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ ये हमारी चक्कियाँ लगी हैं, जो डेडेगा ये दाल पिस रही है हमारी। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये भी पत्थर का है, वैसे नहीं, जो मशीनों से नहीं उसको करते हैं। तो ये भी हालांकि दिख मशीन की तरह रहा है, लेकिन है पत्थर। हाँ, जैसे ये भी मशीन से है, लेकिन जो प्योर चक्की है। हाँ, हाँ, मशीन से भी चल जाती, लेकिन ये है प्रोसेस पूरा वही पुराना। मतलब है चक्की ही, जी जी। चाहे हाथ से चला लो चाहे हाँ, वैसे वो चला लो। एक साथ उसका उत्पादन है। तो बहुत। इनसे आटा ठंडा निकलता है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं। हाँ, चक्की में वो गर्म हो जाता है। जी, गर्म हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो। ये हमारा यहाँ मट्ठा भाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बनता पूरा है। अपना जो देसी बिलौना से। तो यहाँ से बिलोना है, ये उठाया जाता है। देखो ये बिलोना है, बिल्कुल इसको इसमें लगा करके और बिलोना करते हैं, है ना। जी, जी। और इसका क्या टाइमिंग होता है? इसका सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक। रात को 10 बजे। जी, बहुत। बहुत लोग आते हैं। तो ये देखो इतना बड़ा हल भी इन्होंने यहाँ पे, जो ओरिजिनल है सब कुछ। हाँ। कोई भी बनावटी नहीं, ये सारे वो चीजें जो यूज होती हैं। जी जी। तो महेंद्र जी, अब ये क्या है ये चीज? ये रहट बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। अच्छा, और ये सबसे पुरानी पद्धति है, कुएं से जो पानी निकालते थे सिंचाई के लिए या खुद के उपयोग के लिए। अच्छा। जब किसी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। आप इसको पूरे रहट को देखेंगे, इसमें कहीं आपको एक कील भी लगी नहीं मिलेगी। सब कुछ। प्राकृतिक है, जो खेत से उपलब्ध होता है। तो एक बार ऐसे बताइए, जैसे ये लकड़ी का है। हाँ, ये लकड़ी पूरी है लकड़ी है। जी। ये भी लकड़ी है। ये बेलें जो होती हैं तरह तरह की, हाँ, हाँ। ये बेल है। ये पलाश का पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, उससे निकाले जाते हैं। ये उसको हमारे यहाँ बकौड़े बोलते हैं, उसकी ये मार बनी है। ये मिट्टी का बर्तन है, घड़ी बोलते इसको जी। ये भी बेल से बनी हुई है। क्या बात। ये इसका पन्ना है जो भी, ये पूरा लकड़ी का है। इसमें आपको कहीं भी धातु का प्रयोग दिखाई नहीं देगा। दोस्तों देखो, ये इसको बोलते हैं मतलब प्रकृति से जुड़ाव। जी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सच में मैंने इससे पहले नहीं देखा। हालांकि मैं बहुत फार्म में गया हूँ, बहुत गाँव में भी मैंने विजिट किया है, बट ऐसा बिल्कुल एक भी धातु इसमें नहीं है। आपने सही बोला। तो अब इसमें से चलाएंगे, ये आप चलेगा। अच्छा, तो ये चलेगा भी देखो इस तरह से। ये देखो हाथ से ही चलता है ये भी। हाँ, नहीं, जिसमें बैल भी लगते थे। अच्छा, बैल लगते थे। और ये देखो पूरा जो मैकेनिज्म है, ये आप देख सकते हो लकड़ी से बना हुआ है। ये देखिए, क्या बात है यार। ये देखिए, ये यहाँ पर घुमा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये घूम रहा है यहाँ। और जो देखो नीचे तक जो है ना, ये मटकी जाएगी, और ये देखो भरा जाएगा पानी। और उसके बाद यहाँ से देखो, ये जो पानी इसमें से निकल रहा है ना, ये सारा इकट्ठा हो रहा है इसमें लकड़ी में। ये देखिए पानी आ रहा है, और ये पानी निकल करके फिर इसमें आ जाएगा, है ना। जी जी। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, तो सबसे पहले ये जो अपना है ना, जहाँ पे लकड़ा डाल के करते हैं, ये लकड़े जो रखे हुए हैं, ये इसमें डलता है। और सारा काम ना देखो, ये होता है मटकियों में। और इसमें, अच्छा, इसमें कड़ी है। जी, एक सर कड़ी है। ये कड़ी है, देखो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं जिससे ये कड़ी को घुमा रहे हैं ना। क्या बात है, ये लकड़ी का है ना। चटुआ, चटुआ बोलते हैं सर। अच्छा, ये चटुआ है लकड़ी का। एक बार उठाइएगा कड़ी, हाँ जी। और दिखाइएगा कड़ी, दिखाइए। ये देखो दोस्तों, कितनी गाढ़ी कड़ी है। ओए होए होए, कड़ी है। ये देखो यार कड़ी। तो सर ये तो हो गई कड़ी, हाँ जी। बनी हुई है। इस पे आपने रख दी थोड़ी सी और उबाल के लिए, है ना। इसमें दाल है सर।
अच्छा इसमें दाल है। ये देखो, ये दाल बनाई है भी। हाँ ये दाल, ये देखो यार दाल निकालिए एक बार दिखाइए, कौन सी दाल है ये अरहर की है, चने की है। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, ये मिक्स दाल है ना, हाँ जी, मिक्स दाल बनती है। और सारी चूल्हे की मेकिंग है सारी। और इस मटके में तीसरे में, अच्छा उसमें भी कड़ी थी आपने इसी में भी बताया। कड़ी है सर। अच्छा अब दोस्तों दूसरा फील मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये बाटी है इसकी। ये जो है ना, ये बैंगन को भूंजा जा रहा है यहाँ पर और भरता बनता है ये, जिसको चोखा बोलते हैं। ये जो लग रहा है बाटी ये, जा रही है। अच्छा बाटी जा रही खाना है के लिए सर। कस्टमर के लिए। हाँ, कस्टमर के लिए। तो देखो दोस्तों, ये तो ले ली इन्होंने दाल, और ये देखो बाटी को जो है ना इन्होंने ये घी में, जो देसी शुद्ध घी है गाय का, और ये देखो ये बाटी अब घी में डाल करके डुबे का देते हैं। इसमें रख देंगे। देखो तो ये एक थाली हो गई। तो ये कितने की होती है? ये तो 90 रुपये। अच्छा ये सिर्फ 90 रुपए दाल की है? बाटी है 90 रुपये पे। दाल बाटी 90 रुपए की है। देखो यार, तो ये अभी क्या कर रहे हो सर आप? ये दिखाना, ये क्या मटका है नीचे से ये खुला हुआ है? ये पेना बोलते हैं सर। पैना? हाँ, ये कड़ी के लिए, उबाल के लिए रोकना नहीं पड़ता है, मतलब सीधे ऊपर जाती है। अच्छा ये इसके ऊपर रखेंगे इसके आप? ऊपर आती है। अच्छा, हाँ जी, और ये क्यों किया जाता है? इसके ऊपर 40 पेना चढ़ते हैं ये। तो ये जो उबाल आएगा उसको रोकना नहीं चाहिए नहीं ऐसा? रोकना पड़ता है, इसको सीधे ऊपर जाएगा। तो ये सीधा ऊपर से ऊपर चलता जाएगा और हाँ, डुलेगा पक नहीं? जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर खोल देंगे। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है दोस्तों। देखो ये एक ओल्ड टेक्निक है कि ये जो मटके हैं जो नीचे से खुले हुए हैं, इसको देखो एक के ऊपर एक रखा जाएगा इस तरह से, और नीचे नीचे आपको कड़ी दिख रही होगी। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जब उबाल आता है तब कड़ी को जो है उस उबाल को रोकना ना पड़े, वो ज़्यादा जितना भी ऊपर आए डुलेगा नहीं, है ना? नहीं डलेगा। ये है सर, 5 पेना चढ़ते, 4 चढ़ते हैं पूरे, 5 पे बनती है पूरी। तो देखो हमने यहाँ का आपको पूरा देसी फील दिखा दिया, मतलब एक ढाबे का इतना देसी फील, बुंदेलखंड ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल मेकिंग। और महेंद्र जी ने भी बहुत कुछ डिटेल में हमको बताया। इवन जो कुआं जिसमें एक भी धातु नहीं है, मेरे ख्याल से आज तक कहीं नहीं देखा हमने, बहुत रेयर आपको दिखेगी ऐसी चीज़ें। अब मेन आता है खाना बनते हुए, हमने देख लिया, अब खाना खाया भी जाए। तो उसके लिए सारी जो चीज़ें हैं कुछ तो हम यहीं से लेंगे, अभी बिल्कुल फ्रेश बन रही है, फ्रेश ले लेंगे। कुछ ये लोग वहाँ लगा करके रखते हैं जहाँ से सारा सब कुछ सर्व होता है अगर कोई आकर के बैठता है तो, और पत्तल में देते हैं। तो ये सारा फील अब आपको दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों अब ये थाली हमारी पत्तल वाली। अब सबसे पहले क्या लेंगे दिनेश जी? सर अपने आप लोग लेंगे सबसे पहले दाल कड़ी सर। कड़ी ले रहे हैं हम लोग जी सर। ये देखो यार, कड़ी और कड़ी पकोड़े वाली कड़ी है ये देखो जी सर, क्या बात है यार, शानदार, हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो ये कड़ी पकोड़े वाली कड़ी बिल्कुल चूल्हे पे बनी हुई। तो दोस्तों देखो ये तो कड़ी हमने निकलवा ली, अब आ गई दाल की बारी। तो ये देखो ये दाल के लिए निकाला, इस मटकी में दाल है। और देखो इनके बर्तन मिट्टी के, ये जिससे निकाल रहे हैं दाल, ये है बिल्कुल लकड़ी का। ये देखो ये जो है ना, ये मिक्स दाल है जो इसमें बनी है। कौन सी तीन दाल है प्रकार सर? का सर, मसूर है, आहार है, चना दाल है। अच्छा, देसी दाल है सर वो। देसी दाल। हाँ हाँ जी सर। ये देखो यार, तो ये है माहौल बुंदेलखंड। और अभी हम तालबेट में है, ललितपुर में, है ना? जी जी जी। बहुत बढ़िया। बाटी गरम बाटी चालू। और ये गरम गरम बाटी देखो यहीं से ले लेते हैं हम। ये एक पहले, सबसे पहले देखो ये डल गई इसमें चमीटा दो में घी में, बहुत बढ़िया। और बहुत हीट है वैसे, देखो अभी गर्मी का मौसम है, सर डालो मई उसमें। चल रहा है और भट्टी के पास हम खड़े हो रही है। देखो यार ये निकल गया बिल्कुल, जो है ना घी में बिल्कुल डुबो करके इसमें से। और ये देखो कितनी खूबसूरती से देसी स्टाइल से सारा काम हो रहा है। अब सर क्या लेंगे अपन? सर अपन बैगन भरता लेंगे सर अब। बैंगन भरता। ये देखो ये तो साबुत बैंगन रखे हुए हैं, फिर इनका देखो इस तरीके से इन्होंने यही भट्टी पर जहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं वहीं पे इनको देखो भूंज लिया, और उसके बाद में भरता बनता है। और भरता देखो नीचे यहाँ पर ढक करके रखा हुआ है, बढ़िया। और ये देखो भरता, और ये आ गया भरता हमारा इसके ऊपर। जी सर। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो फील, जो स्वाद, जो भी मेरे को खुशबू आ रही है ना देसी, बिल्कुल ये चूल्हे की, और ये जो बना हुआ है। तो अभी हम लेंगे चावल। चावल जी सर। बहुत बढ़िया। ये देखो यार, ये आ गई चावल की बारी अब। तो अभी डाल देंगे चावल, बहुत ही शानदार। ढाबे पर ऐसा देसी खाना, देसी माहौल, देसी प्रिपरेशन, और एक के बाद एक देखो जहाँ बनी है ना वहीं से हम लोग ले रहे हैं। अभी हम आ गए रोटी वाले सेक्शन में। देखो रोटियां बन रही हैं यहाँ पर। अब ये देखो ये अभी जस्ट बनाई थी, ये घी लग रहा है अभी इस पे, बहुत बढ़िया। तो ये आ गई हमारी मक्का की बाजरा वाला। ये बाजरा था कि मक्का? ये मक्का वाला था, ये बाजरा वाला। अच्छा ये बाजरा आ गया, जी सर। है ना? अब इस पे भी घी लगेगा, बहुत बढ़िया। और ये आ गई रोटी हमारी, है ना, गेहूं की। जी।
बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर ये फील लेना है ना तो झांसी अगर कभी आना हो यहाँ आसपास तो तालबेट ज़रूर आना और गौ कृपा बुंदेली भोजनालय ज़रूर आना। जी सर। ये सारा अगर आपको फील लेना है, सात्विक भोजन अगर आपको खाना है तो बिल्कुल जैसा 80 के दशक में लोग खाते थे ना, और शायद उससे भी पहले। तो दिनेश जी अब क्या लेंगे अपन इसमें? अब अपन सर 2 बड़ा हुए, लड्डू हुए, चटनी हुई, जो भूरा हुआ वो हम लोग अंदर रखते हैं जिसमें उसमें कुछ गिर ना जाए। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अंदर से आपको हम दे बताएंगे। आइए सर। ये सर ये बड़ा उड़द की दाल का बड़ा। उड़द की, अच्छा वो जो वहाँ पे पहले हाँ, तला जी, जा जी, रहा हाँ, था, तला जा रहा था वो बड़ा। फिर उसको छाछ में यानी हाँ, मट्ठे में डालते हैं ना? हाँ, मठा में। तो मठा में कितनी देर रखते हैं इसको? मठा में 1 घंटा रखना पड़ता है सर उसको। अब देखो ये भी जो बड़ा है ये आ गया हमारी थाली में। बड़ा और सर, ये भूरा है सर, बड़ा के साथ भूरा खाया जाता है। मीठा भूरा? हाँ सर भूरा है, ये भूरा है सर। तो ये कॉम्बिनेशन खट्टा मीठा जी, कॉम्बिनेशन हाँ, हो जाता हाँ, है ना? खट्टा मीठा सर, हमारे बुंदेलखंड में बड़ा भूरा खाया जाता है सर। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल। क्या बात है। अभी नेक्स्ट ये सिलबटना की पिसी हुई चटनी है, लहसुन, धनिया, हरा धनिया, हाँ और मिर्ची। और मिर्ची। हाँ जी ये चम्मच देखो, ये पीतल का है, कितना बहुत पुराना लग रहा है ये, है ना? जी सर। क्या बात है यार। तो ये चटनी भी आ जाएगी अब इसमें। जी जी। सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी दोस्तों देखो, बहुत बढ़िया। तो ये भी आ गई अब। तो दोस्तों देखो ये है जिसमें मट्ठा रखते हैं, छाछ रखते हैं, ये देखो बिल्कुल देसी छाछ। हाँ जी सर। क्या बात है, ये देखो बहुत बढ़िया। तो देखो ये दूसरा गिलास है, एक गिलास तो मैं पहले पी चुका हूँ, तो ये मेरे ही गिलास में डल रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऊपर तक। तो हो गया सब? नहीं सर, अभी एक चीज रह गई है। अच्छा, चूरमे का लड्डू। चूरमे का हाँ, लड्डू? जी, आप जो अपना मिठाई के तौर पर उनको खिलाते हैं। क्या बात है, कहाँ है सर? आइए सर, चूरमे का लड्डू देते हैं हम आपको। अच्छा, हाँ ये है चूरमे का लड्डू, देसी घी का, गाय के घी में बना हुआ है। क्या बात है दोस्तों, देखो ये इसमें रखा हुआ है, पहले जैसे दुकानों में मिलता था ना बर्नी में। बहुत बढ़िया, देसी गाय का घी का लड्डू है सर, ये चूरमे वाला। ये आ गया इसमें। जी सर। अब हो गई सर अपनी थाली कंप्लीट? थाली कंप्लीट हो गई सर। भोजन करते हैं? जी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, जो कि है तालबेट में। तालबेट ललितपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पर। और ये मैं आया था झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये हाईवे पे ही एक ढाबा आता है, जो कि बहुत ही देसी पद्धति से देसी ट्रेडिशनल सात्विक फूड आपको खिलाते हैं। अब सबसे पहले देखो ये अपन उठाते हैं, रोटी उठाते हैं गेहूं की, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इससे मैं जो खाऊंगा ना, वो खाऊंगा ये कड़ी। सबसे पहले मैं कड़ी खाऊंगा। और कड़ी की कंसिस्टेंसी आप देखो, जो कंसिस्टेंसी है ना, ये देखो, ज़्यादा पतली नहीं है, गाढ़ी है बिल्कुल। और ये पकोड़े का, अब ये पकोड़ा देखना कितना सॉफ्ट है, ये देखो कितना सॉफ्ट पकोड़ा। अब इसको अच्छे से लेते हैं, एक बाइट बनाते हैं। सी टेस्ट बहुत बढ़िया है। और टेस्ट क्यों बढ़िया है, आपने देख ही ली थी पूरी मेकिंग। अब वापस से एक और चीज़ खाते हैं। तो अपन अब ये बाजरे की रोटी उठाते हैं, बिल्कुल जो है घी लगा हुआ बकायदा। अब इसको लेते हैं अपन, ये देखो चोखा है ना बैंगन का, ये देखो। पहले तो आप ये देखो, बिल्कुल सादा सा है, कोई मसाले नहीं है इसमें। अगर आपको देखेंगे तो आलू है, धनिया है और बैंगन है, ठीक है। अब इसको लेते हैं। कई जगह तो इसमें भी छोका लगाया जाता है, बट मेरे ख्याल से ये वाला बिना छोके वाला है। तो ये देखो, अब बैंगन और आलू का चोखा जब बनता है ना, ये कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा होता है। जबकि जो इन्होंने भुने हैं, बिल्कुल लकड़े पे भुने हैं, चूल्हे में आपने देखा था, तो हर किसी में स्मोकी फ्लेवर तो है। और क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल से बन रहा है तो वो देसी वाला स्वाद आ रहा है। तो ऐसी थाली खाने के लिए ना आप भूख लेकर के आना, क्योंकि आजकल किसी की डाइट भी इतनी होती है। जितना इन्होंने सर्व किया है ना, ये पूरा कोई खा लेना तो उसको आएगी फिर इतनी गहरी नींद। उसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। बाहर हमने आपको दिखाई दे, उन्होंने मड हाउसेस बना रखे हैं, जिस मड हाउसेस में आप चाहे यहाँ से ऐसे ही रुके हो खाना खाने के लिए, अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो मड हाउस का कोई प्राइस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है 1-2 घंटे के लिए। तो आप वो भी यहाँ पर जो है आराम कर सकते हो। अपन इस बड़े पे आ जाते हैं। देखो ये जो है ना दाल का बड़ा है, ये देखो बहुत सॉफ्ट हो गया है अब, क्योंकि इसमें क्या मट्ठा यानी छाछ, यहाँ पे आपको छाछ भी दिख रही होगी, क्योंकि डुबाया गया था इसको। और देखो कितना जो है ना, ये देखो सॉफ्ट हो गया है। अब इसको अपन लेते हैं इस तरह से, और इस बूरे में, ये तो हो गया खट्टा, और इस बूरे में मिठास के लिए ऐसे। अब ये बूरा लग गया देखो इस पे।
ये वही दाल है जो आपको हमने दिखाया था ना, एक महिला बैठी थी और छोटी सी एक मशीन में चला रही थी, दाल को पीस रही थी। ये वो वाली दाल है, बड़े की दाल, उसी से बड़ा बना। फिर एक महिला आपको हमने चूल्हे पे दिखाई जो इसको शेप दे रही थी, उसके बाद में उसको सरसों के तेल में तल रही थी और ये फिर बड़ा बन करके निकला। और ये भूरे के साथ खाओगे, मट्ठे की खटास और भूरे का मीठापन, अलग स्वाद है, बुंदेलखंड का स्वाद है। नहीं लिया हो आज तक तो यहाँ आकर एक बार ज़रूर खा के देखना। मेरा मकसद ये रहता है, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए इसलिए लाता हूँ ताकि अगर किसी ने कोई चीज़ नहीं खाई हो, एक्सपीरियंस ना किया हो, तो जीवन में एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कर लेना आके यहाँ पे। ये देखो, ये जो मट्ठा है ना, देखो घुमाते ही ये देखो, बिल्कुल जो मक्खन निकाल करके जो मट्ठा बचता है ना देसी वाला, ये वो चीज़ है। फिर उसके ऊपर मसाले डाले गए हैं जो कि दिख रहे हैं साफ, आप देख सकते हो। अब इसका सिप लेते हैं एक। इसमें भी कोई तो चीज़ ऐसी डाली जो हिट कर रही है यहाँ पे। या छाछ है लेकिन अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप क्या लाए? चावल, अच्छा दे दीजिए, थोड़े से ही डालिएगा, है ना। ये देखो अब दोस्तों चावल आ गए हैं, थोड़े से ले लेते हैं बस टेस्ट के लिए। थैंक यू, बस बहुत है। और देखो मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, क्योंकि अपन खाना खा रहे हैं और ये इस तरीके से कि आपको सर्व किया जाता है, तो उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइट पर पर्सन, यानी एक थाली लगेगी तो एक आदमी के लिए लगेगी, जिसका एक कॉस्ट होता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसीलिए जितना आप खा सके उतना ही लीजिएगा, वेस्ट ना हो। तो ये देखो चावल आ गए। अब चावल आ गए हैं तो अपन इसमें ये जो हमारी कड़ी है ना, ये डाल करके खाते हैं चावल के साथ। बहुत अच्छी लगती है ये कॉम्बिनेशन, मतलब इस कड़ी का और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। ये अपन इसमें डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको रखते हैं। अब ये देखिए बहुत सॉफ्ट ये जो है पकोड़े, इनको पूरा अच्छे से इसमें मिक्स करके ये एक अपन निवाला बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसको खाते हैं। शानदार टेस्ट, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर आते हैं, तालबेट इतनी दूर आते हैं खाने के लिए। तो देखो अब मैं आपको ना कुछ फील बता देता हूँ यहाँ का, गौ कृपा बुंदेली भोजनालय का। तो जब आपने देखा, जब हम आए थे यहाँ पर, पहले तो शूज़ आपको खोलने पड़ते हैं और उसके बाद में आपको ले जाया जाता है जहाँ पे आपको हाथ और पैर दोनों धोने पड़ते हैं, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल है जब आप कहीं रसोई घर में जाते हैं या खाने जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर आप आते हैं तो आपको एक डाइनिंग एरिया दिखता है जहाँ पर एक चौपाल है, नीचे बैठने का भी है और टेबल कुर्सी का भी है। तो टेबल कुर्सी भी लगे हुए हैं, आप जिस तरह से चाहे बैठ सकते हैं। बाहर गार्डन एरिया है जहाँ 2 झूले लगे हुए हैं। उसके अलावा तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं अच्छे से, पीतल के और तांबे के आपको बर्तन यहाँ पे मिलेंगे। पत्तल में ये लोग खाना खिलाते हैं। तो जितना देसी, जितना आधुनिकता से दूर जैसे कि पहले खाया जाता था, वो पूरा फील देने की कोशिश की गई है। तो बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें हैं, खिलौने हैं, और अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसके लिए झूला है कि माँ अगर खाना खा रही तो झूले में बिठा के उसको झुला सके। अब क्योंकि मैंने इस थाली में से लगभग सारी चीज़ें खा ली, एक चीज़ रह गई है, वो खा करके आपको इसकी मैं प्राइस बताता हूँ। अब देखिए ये जो है ना, ये आ गई अपनी गकरिया, है ना, जिसको अपन राजस्थान में बाटी बोलते हैं। ये देखो, और ये भी मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई है। अंदर देखो ये सौंफ वॉफ डाल के बढ़िया। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको यहीं पे चूर लेते हैं इस तरीके से, जैसे अपन राजस्थान में चूरते हैं ना। ये देखो कड़ी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो चोखा है इसको भी इसके ऊपर ले लेते हैं, और ये दाल भी ले लेते हैं। अब देखो, अब ये अपन पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं इनको। ये हो गया मिक्स, ये लिया हमने। मैंने कहा था ना आपसे, जो स्मोकी फ्लेवर, जो अर्दीनेस इसमें आई है ना, क्योंकि आपने देखा था जो बर्तन थे वो सारे जो हैं मिट्टी के बर्तन थे। तो अर्दीनेस जो आती है ना, उसमें जो फील आता है मिट्टी का, वो भी महसूस होगा आपको हर निवाले में। थोड़ी डालना, थोड़ी सी बस। लगभग सारी चीज़ें खा ली हैं आपको मैंने सारा कोशिश की है पूरा अच्छे से दिखाने की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 199, सिर्फ 200 रुपये की थाली है। भरपेट है, 200 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। सारी चीज़ें अब आप खुद देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें थी। एक थाली एक आदमी भी अच्छे से, मतलब पूरी थाली खा लेगा ना, उसका पेट भर जाएगा मेरे ख्याल से। फिर सुबह अगर ये खा ले तो रात तक कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है उसको, विद ऑल दिस छाछ वगैरह पूरा। सो आई थिंक
मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इवन एक नंबर भी आपको दे दूंगा ताकि आपकी कोई क्वेरी हो, रास्ता पूछना हो, कुछ भी हो तो आप इनको कॉल कर सकते हो। जो रेटिंग है थाली की वो ये होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने प्राइस तो बताई दी जो कि है 199, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।